देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार जिले के मतलब बिशनपुर कुंडी गांव में, जहां पर 21 मार्च से लेकर आज तक मतलब हवन यज्ञ किया जा रहा था। और ये हवन यज्ञ नहीं है, ये मतलब महायज्ञ है। और इस यज्ञ में आज इसके अंतिम चरण में इसका मतलब समापन किया गया। तो जो ये 21 तारीख से आज तक इसमें मतलब आहुति दी है, जिन्होंने मतलब सुचारू रूप से ये चलाया। आज में गुरुजी मतलब हमारे साथ हैं, हम उनसे इस यज्ञ के बारे में पूरी बात जानेंगे। ये यज्ञ हुआ तो कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, क्या कारण। जी गुरुजी, आपका नाम। जी, स्वामी आदियोगी। देखिए क्या है कि अगर आप जानें कि इस महायज्ञ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो यह महायज्ञ 21 तारीख से प्रारंभ हुआ। और यह महायज्ञ आज से नहीं, सदियों से चलता रहा है। यह 10 महाविद्याओं का एक रूप है। माँ भगवती जब चुनती है अपने किसी भी साधक को और एक साधना को, तो ये कारण होता है। क्या होता है? एक कारण। ये समस्त समूल प्रकृति की जो परम सत्ता है, जो दिव्यता है, जिसे हम डिवाइन एनर्जी भी कहते हैं, तो वह चुनती है। और जितने भी सनातन प्रहरी हैं, जितने भी उस मार्ग पर चल रहे हैं, जो अब आप देखते हैं कि कोई किसी प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री या कोई एक व्यक्ति कर सकता है कि वो पूरे कार्यकाल में इतने सालों के आज तक कोई एक दिन भी छुट्टी ना ले? तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनके साथ दिव्य सत्ता है। कौन है? दिव्य शक्तियाँ। यह दैविक शक्तियाँ आज से नहीं है, यह सदियों से है। यह इस पृथ्वी के बनने से पहले से भी है। अगर आप इनकी ताकत को समझना चाहेंगे तो आपको जाना होगा अपने वैदिक काल में। आप समझेंगे कि इनकी ताकत क्या है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रिय धामी जी पुष्कर सिंह धामी जी, जिस प्रकार ये सब जो जिस तरह से हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह स्वर्णिम काल है। यह स्वर्णिम काल है हमारे सनातन का। आज आप देखते हैं एक अलग जग रही है, एक प्रयास हो रहा है। आप देखते हैं कि रोज़ इतने सारे कॉरिडोर, 12 कॉरिडोर बन रहे हैं। कॉरिडोर का मतलब आप समझते हो? उज्जैन कॉरिडोर, इस तरह के कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, भगवान बद्री विशाल का कॉरिडोर, इस तरह से 12 कॉरिडोर। क्या ये कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं। यह वही परम सत्ता, वह ताकत कराती है। हम चाहते हैं कि हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य इसी तरह प्रबल रहे। आपने देखा है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई छुट्टी भी नहीं ली। इन्हीं दिव्य शक्तियों, इन्हीं दिव्य मंत्रों से, उन्हीं दैविक शक्तियों के द्वारा आह्वान किया जाता है। माँ भगवती साक्षात आकर विराजमान होती हैं और वह आशीर्वाद स्वरूप चुनती हैं अपने उस प्रहरी को, उस ध्वजवाहक को। और जो भी भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किससे जुड़ा हुआ? माया से नहीं, किससे? भाव से। तो वह उसके साथ हो लेती है। किसके? उसी व्यक्ति के जो निष्पक्ष भाव से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वह अपने लिए कुछ नहीं करता, वह हमेशा समाज के लिए कुछ करना चाहता है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, जिसे हम त्याग कहते हैं, जब हम इसमें निस्वार्थ से कुछ ऊपर चले जाते हैं, तो खैर, हालांकि यह जानकारी थोड़ा शब्दों में नहीं सिमट सकती, और यह बात मैं शब्दों से आपको इसलिए भी नहीं बता सकता क्योंकि यह बुद्धि की भी बात नहीं है। इसको समझने के लिए बुद्धि से भी परे होना होगा, क्योंकि यह शक्तियाँ हैं, यह ऊर्जा हैं, यह शब्दों में नहीं सिमट सकती। आप भी एक ऊर्जा ही हैं, आपका भौतिक शरीर एक ऊर्जा ही है। ये समस्त समूल सृष्टि पर जो मौजूद है, आप देखते हैं एक लोहा भी अगर एक खास तापमान पे पिघलाए तो यह भी उड़कर क्षीण हो जाएगा। गुरुजी, जैसे कि मतलब मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब मतलब मोदी जी देश के लिए इतना काम कर रहे हैं और अब मतलब पूरे देश में ये लहर भी चल रही है। और पहली बार मतलब हनुमान जयंती इतने अच्छे मतलब तरीके से मनाई गई। लेकिन इसको हम मतलब जागरूकता ही मानेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में एक मतलब अलग जगह है। तो इसको कैसे आप देख सकते हैं? देखिए, यदि आप दार्शनिकता थोड़ी भी हासिल करें और दार्शनिकता की व्यापकता को आप पाएँ और सब समझेंगे, एक दृष्टा की भांति यदि आप सृष्टि को समझें, एक कर्ता की भांति नहीं, एक आप दृष्टा की भांति यदि आप अपनी इस सृष्टि को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज पूरा विश्व गुणगान कर रहा है सनातन संस्कृति का।
जब बात सच्चाई की होती है, जब धर्म के चश्मे भी कोई उतार दिया जाते हैं, जब धर्म के चश्मे भी आप धर्म के, जातियों के, राजनीतिक चश्मे आप सब उतार दीजिए। आप सच्चाई के पीछे जाना चाहते हैं या भ्रम के पीछे जाना चाहते हैं? यदि आप सच्चाई के पीछे जाना चाहते हैं तो आप समझेंगे सच्चाई क्या है। सच्चाई तो सदा से जो मौजूद रहा वह सनातन है। क्या है सनातन? जो मूल प्रकृति है वही सनातन है। प्रकृति ही सनातन है। नेचर इज गॉड। भा भूमि गय गगन वह वायु अग्नि नैनी भगवान, पंच तत्व ही तो भगवान है। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा विश्व के लोग जिस तरह से हमारी सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, न जाने कितने ही विदेशी हमारी इस परंपरा को आज अपना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है सनातन परंपरा की, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। आप कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। लोग सहजता से अपनाते हैं। तो आज आप देखेंगे पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसलिए मैं स्वर्णिम काल कह रहा हूँ, क्योंकि आज जितने जानने वाले, चाहने वाले जितने भारत में मौजूद हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह अलख अब पृथ्वी के उसको हर कोने में जग रही है। एक प्रयास हो रहा है, वह आ रहे हैं, वह प्रकट हो रहे हैं, वह शरीर धारण कर रही हैं, वही दिव्य आत्माएं, और एक अकाट रूप ले रही हैं। जिस प्रकार हमारे मोदी जी, योगी जी, धामी जी और भी जो हमारे जितने भी सनातनी प्रहरी हैं, हमारे समस्त महापुरुष, हमारे ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि, देव ऋषि, जितने भी इस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं और इस सनातन धर्म के स्वर्णिम काल महोत्सव को मना रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन विश्व गुरु की उपाधि, जिसे आज आप मात्र शब्दों से समझते हैं, आप उसे दृष्टा की भांति अपने इन्हीं चक्षुओं से देख पाएंगे। गुरुजी 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो उसमें दोबारा से मतलब प्रधानमंत्री बनकर आए तो उसको किस तरह से मतलब ये यहाँ से हरिद्वार से अपना मतलब कैसा ये रहेगा? देखिए, यह महायज्ञ इसी के लिए हुआ है। देखिए, जीवन में समस्याएं सबके साथ आती हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़े कार्यकाल की अवधि उन्होंने पूरी की है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब 2024 में भी वह रिपीट करेंगे। उसी के लिए यह महायज्ञ किया गया है। और यह महायज्ञ ना कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह विश्व शांति के लिए किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के ये दीर्घायु रहे, इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, योगी जी के साथ भी ऐसा ही रहे, इनके किसी भी कार्यकाल में निर्विघ्नता न आए। आप देखेंगे आगामी कुछ समय में एक बदलते स्वरूप को, बदलते भारत के स्वरूप को, बदलते प्रधानमंत्री जी के स्वरूप को, वह सिर्फ प्रधानमंत्री भी नहीं है, वह सिर्फ आप देखते हैं जिस प्रकार वो पूजते हैं भगवान को, जिस तरह वो भगवान बद्री विशाल के बार बार दर्शन करने आते हैं और किस भाव से वो भाव विभोर होकर पूजते हैं। आप समझ सकते हैं वह दिव्य सत्ता क्या है। साक्षात अगर कलयुग में कहीं मौजूद हैं नारायण, तो भगवान बद्री विशाल वहाँ मौजूद हैं। तो बार बार आते हैं, वह साधना करते हैं, वह तपस्वी हैं, वह मात्र एक प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो वह एक, मैं शब्दों में नहीं बता सकता वह कौन है। हमारे दर्शकों को आप मतलब सनातन धर्म को लेकर और 2024 को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा खासकर आपके दर्शकों को, समूल विश्व में, समूल भारत में आज की डेट में सभी के बच्चे हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के, और उनके मन में ज़्यादातर समस्या आज की डेट में मूल रूप से यह है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। या तो इतना सवाल नहीं है, ज़्यादा समस्या क्या है, मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, मेरा बच्चा कोई ऐसा काम ना करे, नशे में ना पड़ जाए, स्मैक जिहाद का हिस्सा ना बन जाए, कोई ऐसा काम ना कर दे कि कोई मेरा परिवार कलंकृत हो जाए। तो ऐसे में बच्चों को, परिवारों को, अपने बच्चों को सनातन परंपरा से जोड़ना ही होगा, क्योंकि जब तक उनके भीतर एक बीज स्पंदित नहीं होगा, उनको संस्कृति का ज्ञान न होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि संस्कृति क्या है और जीवन क्या है, तो तब तक ये जितने भी गोरख धंधे चलाने वाले लोग हैं तो वह अपने मिशन में कामयाब होते रहेंगे। तो इसलिए हमारी सनातन परंपरा में यदि एक बच्चा थोड़ा भी, मैं नहीं कहता ज़्यादा, थोड़ा भी, जब गर्मियों की छुट्टियाँ भी आती हैं तभी वह वेदों को अध्ययन करना शुरू करे, जितना हो सकता है वह संपर्क में आए दिव्य शक्तियों के, जितना हो सकता है मंत्रों के संपर्क में आए, वह समझे संस्कृत को। आप जानेंगे कि उनका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आपका निर्माण आपका वातावरण करता है। आज आप जो भी हैं आपका वातावरण बनाता है। आज आपके जो कपड़े पहने हैं वह भी आपके वातावरण से ही। अगर आज मॉरिशस में होते तो आज आपका वातावरण वहीं का, आप वहीं की वेशभूषा, वहीं का भोजन आपका होता। तो आपका वातावरण ही आपका निर्माण करता है। यदि आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, मैं समझता हूँ कि अगर समझना चाहती है कि दिव्यता क्या है और हम आगे कैसे बढ़ें, हम गलत चीज़ों से कैसे बचें, तो उन्हें अपने वातावरण बदल देना चाहिए, जो वो होना चाहते हैं ठीक वैसा।
और रही बात 2024 के चुनावों की, तो आप देखिए यह स्वर्णिम काल है, जैसा कि मैंने कहा। जो हिंदुत्व की बात करेगा वह राज करेगा, जो बात करेगा वह राज करेगा। बस यही है 2024 का मूल मंत्र। तो ये थे हमारे साथ ये गुरुजी, इन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में अगर सही रहना है तो समय के साथ रहकर और मेरे सनातन मेरे धर्म के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश ये बचेगा। और 2000 मेरे चुनाव को लेकर भी बात करी, और जो भी हमारी वीडियो को ये शेयर देख रहा है वो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करे और मतलब लाइक करे। मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी। नमस्कार।